तो आगे बढ़ते हुए और अब हम पहुंच गए हमारी आखिरी यूनिट पे। तो आज डेफिनेटली हम आखिरी यूनिट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं बिना डिले करे हुए। जो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th यूनिट के वो भी कवर अप हो जाएंगे। मतलब कि सारा ही ट्रैफिक पढ़ा दिया है अब तो मैंने सारी यूनिट कवर अप कर ली है। ऐसा लग रहा है कल मुझे एग्ज़ाम देने जाना है और जल्दी जल्दी मैं रिवीजन करती जा रही हूँ सबका। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? द डायग्राम विच शो द अप्रोप्रिएट पाथ ऑफ द व्हीकल एंड द पेडेस्ट्रियन इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट इज नोन एज। देखो क्या कह रहा है, वो सारे डायग्राम जो क्या शो करें, आपका रोडवे को भी आपका रोडवे जो भी आपका व्हीकल का पाथ को, इसके साथ साथ पेडेस्ट्रियन पाथ को भी शो करें, जिससे आपका जो भी आपका एक्सीडेंट्स वगैरह है इसको हम क्या कर से कम कर सकें। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट्स इज नोन एज। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोलिजन डायग्राम, है ना। इसको क्या कहोगे आप? कोलिजन डायग्राम। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट वो कह रहा है द डायग्राम विच शो ऑल द इम्पॉर्टेंट फिजिकल कंडीशन ऑफ एन एक्सीडेंट लोकेशन लाइक रोड लिमिट, ब्रिज, ट्री एंड ऑल द डिटेल ऑफ द रोड कंडीशन इज नोन एज। वो डायग्राम जो आपको सब चीज़ बताए। क्या क्या बताए? कि आपकी लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे ब्रिज है, यहाँ से ट्री है, सारी डिटेल्स दे रहा है वो, है ना। तो ये जो आपका डिटेलिंग मैप है इसको हम कहते हैं कंडीशनल डायग्राम। इसको हम क्या कहते हैं? कंडीशनल डायग्राम कहते हैं। जो क्या क्या दिखा रहा है आपको? एक्सीडेंट की लोकेशन दिखा रहा है, जैसे कि रोड की लिमिट, ब्रिज, ट्री और जो सारी डिटेल है रोडवे की उसको शो कर रहा है। इसको हम कहते हैं कंडीशनल डायग्राम। नेक्स्ट वो कह रहा है विच इज़ द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया जो आपका अभी जो सिटीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है जिसके कारण आपका जो एक्सीडेंट रहते हैं अर्बन एरिया में, उसका मेन कॉज क्या है? तो इम्पॉर्टेंट है, हमको इम्प्रूव करना चाहिए प्लानिंग को। हमारी प्लानिंग अगर ज़्यादा अच्छी रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से क्या होंगे, आपके एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं हो पाएंगे। तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए? जो भी आपका अगर एक्सेस ऑफ आपका ट्रैफिक आ रहा है तो उसको हम क्या कर सकें? डाइवर्ट कर सकें। इसके बाद ये जो आपके कर्व हैं जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट रहते हैं, तो हमने देखा रियरर एक्सेस के कर्व नहीं देने चाहिए हमको। अगर रियरर एक्सेस के आप अगर कर्व देते हैं तो एक्सीडेंट के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। कोई भी कर्व है उसको 90 डिग्री पे दें, 30 डिग्री पे भी नहीं देना चाहिए, 40, क्योंकि उसमें टर्निंग के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो भी आपका अगर आप कोई भी टर्निंग या फिर आपके कोई भी कोलैप्स या कोई भी आपका कैसा वाला पॉइंट है ये, जैसे कि आप देखते हैं अलग अलग आपके कोलिजन पॉइंट्स रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी रोडें मिलती हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर ट्रैफिक रेगुलेशन होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका जो भी एक्सीडेंट है इसके चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, देखना चाहिए ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपकी प्लानिंग। नेक्स्ट वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रोड आर कंजेस्टेड ड्यूरिंग पीक आवर्स। अगर पीक आवर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी वाली रोड कंजेस्टेड हो जाती है। तो अगर आप पीक आवर की बात करें तो अर्बन एरिया, जैसे कि हम लोग सिटीज़ में रहते हैं तो हम लोगों को ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, तो अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा जो अर्बन रोड्स रहती हैं ये क्या हो जाती हैं, कंजेस्टेड हो जाती हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है डिज़ायर्ड लाइन आर प्लॉट इन। जो आपका डिज़ायर लाइन रहती हैं ये कहाँ पे प्लॉट की जाती हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम में, स्पीड स्टेट, एक्सीडेंट साइट या फिर ओरिजिनल एंड डेस्टिनेशन साइट। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 5th वाले का डी। जो भी आपका ओरिजिन है या डेस्टिनेशन साइट है वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिज़ायर लाइन को प्लॉट कर देते हैं, है ना, कि हमको यहाँ पे जाना है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड मास ट्रैफिक फैसिलिटीज़ इन द सिटी शुड बी बेस्ड ऑन। जो भी आपकी साइंटिफिक प्लानिंग है या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मास ट्रैफिक है ना, ये किसके ऊपर, ये सारी चीज़ें किसके ऊपर बेस्ड रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं आपके ओरिजिन और डेस्टिनेशन डाटा से, है ना। ओरिजिन और डेस्टिनेशन डेटा से, जैसे कि आप कैसे निकालोगे ओरिजिन और डेस्टिनेशन डेटा। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में कौन कौन जाएगा, आपके जितने भी मरीज़ हैं वो जाएंगे,
है ना। अगर आप देखें कि और क्या सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्सेस होता है, तो सबको जाना रहता है। तो यही आपका रहता है ओरिजिन और डेस्टिनेशन डेटा, जिसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं, है ना। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द मिनिमम एज फॉर अटेंडिंग अ लाइसेंस ऑफ अ ग्रेडियंट व्हीकल। जो आपका ग्रेड व्हीकल रहते हैं, इसके बारे में हमने बात करी थी, है ना, कि आपका जो गियर्ड व्हीकल है, इसको अगर आपको लाइसेंस अवेल करना है तो आपकी एज 18 होनी चाहिए, अगर नॉन गियर है तो आपकी एज 16 होनी चाहिए, है ना। अगर इसके बाद हम बात करें कि किसकी, आपको कोई भी ट्रैफिक सिग्नल्स या फिर ट्रक वगैरह है उनको अगर चलाना है तो उसके लिए कितनी होनी चाहिए, उसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 21। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके जो गियर्ड व्हीकल है इसको अवेल करने की आपकी एज होती है 18। नेक्स्ट वो कह रहा है द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट रिक्वायर अ लोअर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा वाला ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें सबसे कम आपका इन्वेस्टमेंट होगा, सबसे कम पैसों में कौन सा वाला ट्रांसपोर्टेशन आपका बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोडवे। रेलवे के लिए भी आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे, है ना। आपका हार्बर्स की बात करें, हार्बर्स की, तो वहाँ पे भी एयरपोर्ट में भी आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं कंस्ट्रक्शन में रोड के। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द करेंट हाईवे डेवलपमेंट वर्क इन इंडिया आर अंडरटेकन बाय। जो अभी जो हमारा करेंटली अगर हम बात करें, जो हमारा हाईवे डेवलपमेंट वर्क है, ये किसके अंडर काम कर रहा है, NHAI के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे NHAI क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ट्रैफिक। जो भी आपकी ट्रैफिक की कॉस्ट है, इसको कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, सप्लाई करती है, डिमांड करती है, सप्लाई डिमांड बोथ, या कॉस्ट ऑफ द लैंड। देखो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपकी जो भी ट्रैफिक है या इस कंस्ट्रक्शन को इफेक्ट करता है, वो रहता है सप्लाई और डिमांड। कितने अमाउंट में आपका ट्रैफिक आएगा और कितनी आपकी डिमांड आगे तक बढ़ सकती है ना। अगर जैसे कि अगर डेवलपमेंट कोई एरिया है तो उधर पे आगे क्या होती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, द मेन ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपोर्टेशन इज। जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है ट्रांसपोर्टेशन का, ये क्या रहता है। देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, हम चाहते हैं कि सेफ रहे, इकोनॉमिकल रहे, है ना। तो सेफ, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। मेन यही रहता है कि भाई सब लोग सेफली अपने घर पहुंच जाएं बिना एक्सीडेंट के। जो भी हमारा रोड कंस्ट्रक्ट करें, इसका कॉस्ट कैसा हो, लो हो, आपके मैक्सिमम ट्रैफिक को ये कैरी या कवर आउट कर सके, है ना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाईवे एक्सीडेंट ऑकर मोस्टली एट। सबसे ज़्यादा हाईवे एक्सीडेंट कब होते हैं, तो नाइट टाइम में होते हैं, क्योंकि हमारे इधर लाइटिंग सिस्टम अच्छा है ही नहीं, है ना। तो अगर आपको इसको अच्छी रोड बनानी है जिसमें से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो, तो वो कौन सी रोड है, वो है आपकी सीमेंट की रोड। अगर आप सीमेंट की कंक्रीट की रोड बनाते हैं तो इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी कम रहती है, इसमें आप एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन भी दे सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें। सबसे बेस्ट रोड रहती है जो लाइट को भी रिफ्लेक्ट करती है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहता है, मगर इनिशियली इसकी जो बनाने की कॉस्ट रहती है ये बहुत ज़्यादा रहती है। अगर प्रॉपरली बनाई जाए तो आपकी जो सीमेंट की रोड है ये बेस्ट है। नेक्स्ट वो कह रहा है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में मेन कॉज क्या है आपके एक्सीडेंट का, तो ये हमने देख लिया है। जो भी आपका इम्पोर्ट आपका प्लानिंग रहता है ना, आपको क्या करना चाहिए, इम्प्रॉपर प्लानिंग के कारण ही आपका एक्सीडेंट होता है, तो उसको आपको ठीक करना चाहिए, है ना। एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ रोड इन नागपुर प्लान ऑफ 1943। जो नागपुर प्लान था 1943 का, उनमें से इन तीनों में से कौन सा वाली चीज़ इंक्लूड नहीं है नागपुर प्लान में। देखो जो आपका नागपुर प्लान था उसमें आपका एक्सप्रेस वे नहीं था, है ना। नागपुर प्लान में क्या नहीं था, एक्सप्रेस वे नहीं था जहाँ पे आप हाई स्पीड पे व्हीकल चलाते हैं। नेशनल हाईवे था, स्टेट था और डिस्ट्रिक्ट था, मगर आपका एक्सप्रेस वे नहीं था। नेक्स्ट वो कह रहा है,
हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल रहती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं रहती। कौन रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नेशनल हाईवे, है ना, नेशनल हाईवे के लिए रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द टू प्रिवेंट अ हेड ऑन कोलिजन, टू प्रिवेंट अ हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन मतलब क्या होता है, ये होता है आपका हेड ऑन कोलिजन, ये है आपका हेड ऑन कोलिजन। तो वो कह रहा है टू प्रिवेंट हेड ऑन कोलिजन ऑफ द व्हीकल ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन अलोंग 4 लेन रोड। अगर आपको 4 लेन रोड है, देखो 4 लेन रोड मतलब 2 लेन, मतलब 2 लेन का मतलब ये होता है कि आपका ट्रैफिक यहाँ से, ये आपका 2 लेन रोड है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है। 4 लेन रोड में क्या हो जाएगा, 4 लेन रोड कैसी रहेगी, 4 लेन रोड इस तरीके से रहेगी, आपकी 4 लेन रोड है। ये एक और बना देते हैं, यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, तो ये आपकी हो जाती है 4 लेन रोड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट द हेड ऑन कोलिजन, अगर हमें हेड ऑन कोलिजन रोकना है हमारी 4 लेन रोड में, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जो भी आपका मीडियंस ऑफ वाइड एरिया इज़ प्रोवाइडेड, हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड एरिया का मीडियंस दे सकते हैं, गैप दे सकते हैं, है ना, जिसके कारण क्या हो, ये जो आपका कोलिजन है इसको हम क्या कर सकें, रोक सकें। आप देखते हैं ना बड़े बड़े रोडों में डिवाइडर्स लगाए जाते हैं, इसलिए लगाते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है अ सब्सिडरी एरिया इन अ कैरियज वे प्लेज सो एज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक इज़, जो आपका सब्सिडरी एरिया रहता है, सब्सिडरी एरिया में क्या करते हैं हम, जो आपका सब्सिडरी एरिया रहता है यहाँ पे हम दे देते हैं कैरियज वे, है ना, कैरियज वे दे दिया जाता है जो कंट्रोल करता है आपके ट्रैफिक को, है ना, इज़, तो ये क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा आपका बी। इसको हम क्या कहते हैं, आइसलैंड। अ सब्सटेंस एरिया, कौन सा वाला, फ्लो आपका ट्रैफिक आइसलैंड कहा जाता है इसको। अ सब्सटेंस एरिया इन अ कैरियज वे प्लेज सो एज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक, वही सेम चीज़ है, अगर बहुत ज़्यादा आपका ट्रैफिक एक जगह से आ रहा है तो आप इसको कहीं और जगह डाइवर्ट कर दोगे, इसी आइसलैंड को कहते हैं ट्रैफिक आइसलैंड। ठीक है, या इसको हम आइसलैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है वाइल कैलकुलेटिंग एस डी एंड ओ एस डी, एस डी क्या है आपका साइड डिस्टेंस है, ओ एस डी क्या है ओवर साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, द ड्राइवर्स आईज अबव द रोड सरफेस इज एज्यूम टू बी, जो आप ओवर, अगर आपको साइड डिस्टेंस लेना है, साइड डिस्टेंस मतलब साइड में जाके रुकना है ना, या फिर आप क्या करना चाह रहे हो, आप ओवरटेक करना चाह रहे हो किसी को। ठीक है, तो इन दोनों टाइम में जो ड्राइवर का जो साइड विज़न होनी चाहिए या आई का जो आपका कांटेक्ट होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, ये कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो ये जो आपका रहता है डियर, ये रहता है 120 से 120 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर दोनों के लिए ही होता है, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता आपका साइड डिस्टेंस, जैसे कि आपको बीच में बाजू में जाके रुकनी है तो भी आपका विजन 120 होना चाहिए, और अगर आप बाजू से यहाँ से ओवरटेकिंग करने जा रहे हो तो उस टाइम पे भी आपका जो विजन रहता है वो सेम ही रहता है, दोनों कंडीशन में आपका विजन क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एक्सीडेंट, जो आपका मोस्ट लाइकली कॉज रहता है एक्सीडेंट का, ये क्या रहता है, तो देखो जो भी आपका मोस्टली कॉज रहता है, कॉज क्यों होते हैं, एक्सीडेंट क्यों होते हैं, अगर आप अच्छे नहीं है ड्राइविंग में, है ना, तो अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो तो क्या कर देंगे आप, जा करके एक्सीडेंट कर देंगे। स्लो व्हीकल स्पीड नहीं है ना, बाकी सारी चीज़ें क्या है, बाकी सारी चीज़ें इसको नहीं करती हैं, फॉलो सपोर्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है द मिनिमम permissible speed on the highway speed road is detected on the basis of, जो आपका मिनिमम परमिसिबल स्पीड रहती है ना, किसी भी हाई स्पीड रोड, जो भी देखो
वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई हाई स्पीड रोड है तो आप कितनी मिनिमम परमिसिबल स्पीड रखोगे उस टाइम पे, या उससे ज़्यादा वो कितनी कम नहीं होनी चाहिए, है ना। इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये किसके ऊपर डिसाइड होता है, तो आपकी जो स्पीड रहती है, स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितनी रखनी चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी आपका 15% ऑफ क्यूमुलेटेड फ्रिक्वेंसी, जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी, जितने भी व्हीकल निकल रहे हैं यहाँ पे, जितनी भी इनकी स्पीड है, इसका 50% आप क्या रख देते हो, मिनिमम परमिसिबल स्पीड रख देते हो। तो मिनिमम परमिसिबल स्पीड कितना होगा डियर, 15%। मिनिमम परमिसिबल स्पीड कितना होगा, 15%। नेक्स्ट वो कह रहा है विच टाइप ऑफ ट्रैफिक आइसलैंड कैन बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट को हमें अवॉइड करना है। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट मतलब ये जो आपका सडन आपका मिक्सिंग होती है रूट की, अगर आप इसको क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये कम हो जाए, है ना। या कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट मतलब ये होता है जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक किसी पॉइंट पे आ जाए, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्या है, आ रहा है, तो इस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, एक चैनलाइज पास देना पड़ता है या चैनलाइज आइसलैंड दे देते हैं, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम डियर, इसको हम कहेंगे आपका रोटेटरी आइसलैंड। इसको आप क्या कहोगे, रोटेटरी आइसलैंड, ठीक है। ये जो आपका बहुत सारा कन्फ्लिक्ट पॉइंट आ जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रोटेटरी आइसलैंड, ठीक है। इसको रोटेटरी आइसलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द स्टडी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट मीट द ट्रेवल नीड ऑफ सेवरल पीपल वर शेयरिंग अ व्हीकल इज। देखो, जैसे कि अगर हम बात करें आपकी जो भी बसेस वगैरह हैं, तो बसेस में क्या होता है, बहुत सारा ट्रैफिक को ये अपने साथ ले करके जाती हैं, है ना। तो बहुत सारे अगर सेवरल पीपल किसी को शेयरिंग व्हीकल को यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं मास ट्रांसपोर्टेशन। इसको हम क्या कहते हैं, मास ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड वो कह रहा है कि सेफ्टी क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ व्यूड अंडर। जो आपका सेफ्टी क्राइटेरिया है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का, वो किसके अंडर में व्यूड करा जाता है, तो इसमें आ जाएगा नन ऑफ द अबव। पहले क्या है, पॉलिटिकल रूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, एनवायरमेंटल रूल नहीं, सोशल रूल नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा, नन ऑफ द अबव, है ना, इनमें से कोई नहीं। आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का इनमें से कौन सा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, जैसे सेफ्टी हुआ, एस्थेटिक हुआ, मोबिलिटी हुआ या पॉपुलेशन हुआ, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें से आपका हो जाएगा मोबिलिटी। तो जो भी आपका मोबिलिटी है ये क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है आपके ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द ट्रैफिक फ्लो इज। ट्रैफिक फ्लो कैसा होता है या कैसा होना चाहिए, तो ट्रैफिक फ्लो कैसा होना चाहिए डियर, डायनेमिक होना चाहिए, है ना। फिर क्या कह रहा है, पेडेस्ट्रियन डेटा इज़ यूज्ड फॉर प्लानिंग। जो आपका पेडेस्ट्रियन डेटा रहता है इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो भाई पेडेस्ट्रियन में हम पैदल चल के निकलेंगे तो साइड वे हुआ, क्रॉस वे हुआ, है ना, इसका यूज़ करते हैं। कर्व कहाँ बनते हैं, कर्व का क्यों करते हैं आप यूज़, जो भी आपका साइड जो आपकी स्लाइडिंग को अवॉइड करने के लिए आप कर्व देते हैं। कैम्बर क्यों देते हैं, कैम्बर इसलिए देते हैं जिसमें आपका वाटर ड्रेन होके चला जाए, है ना, ड्रेनेज पॉइंट के लिए। नेक्स्ट वो कह रहा है द आउटगोइंग एंड इनकमिंग ट्रैफिक आर कंट्रोल्ड एट। जो आपका आउटगोइंग और इनकमिंग ट्रैफिक कहाँ पे कंट्रोल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रैफिक इंस्ट्रक्शन। जहाँ पे आप ट्रैफिक का इंस्ट्रक्शन देखते हैं अलग अलग चौराहे पे लगे रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आपका जो ट्रैफिक रहता है ये क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है, आने वाला भी और जाने वाला भी, है ना। इन इंडिया फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ रोड पेडेस्ट्रियन इज़ कंसिडर्ड एज। अगर आपको पेडेस्ट्रियन रोड का जो भी आपका पेडेस्ट्रियन है, अगर आपको इसका कंस्ट्रक्शन करना है उस टाइम पे आप कौन सी डिज़ाइन यूज़ करेंगे या कौन से ट्रैफिक को आप कंसिडर करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटर्डेड इन ट्रैफिक, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द हेड ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ एनी इंडियन स्टेट इज। जो आपका हेड है आपका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का, PWD का, वो क्या है या वो कौन होता है,
तो पीडब्ल्यूडी का आपका जो हेड रहता है वो रहता है चीफ इंजीनियर। जो आपका चीफ इंजीनियर रहता है ये क्या रहता है, पीडब्ल्यूडी का हेड रहता है। नेक्स्ट वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नॉट यूज्ड फॉर कन्वीनियंस ऑफ पैसेंजर्स इन इंडिया। तो इसका क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नॉट यूज फॉर कन्वीनियंसिंग ऑफ पैसेंजर इन इंडिया। अपने इंडिया में कौन सा वाला ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं यूज़ होता है। तो अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो क्या कौन सा वाला नहीं होगा, पाइपलाइन वाला, पाइपलाइंस। नेक्स्ट वो कह रहा है द ट्रैफिक इंजीनियरिंग ओनली इंक्लूड। जो ट्रैफिक इंजीनियर, देखो रोड वे अपन यूज़ करते हैं, रेलवे यूज़ करते हैं, शिप वे यूज़ करते हैं, पाइपलाइनिंग नहीं करते। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ओनली इंक्लूड। जो आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग है ये क्या इंक्लूड करता है, प्लानिंग और रेगुलेशन मेजरमेंट, हाँ इसको इंक्लूड करता है। हम प्लान भी करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं, मेजरमेंट भी करते हैं हमारे ट्रैफिक का। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, डिज़ाइनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल डिवाइस, हाँ ये भी करते हैं हम। एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वो कह रहा है अ ट्रैफिक रोटेटरी इज जस्टिफाइड व्हेन। जो आपका ट्रैफिक रोटेटरी है ये किस कंडीशन में जस्टिफाई होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन रोड इज बिटवीन 4 to 7। मतलब कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन रोड इज 4 to 7, मतलब ये जो आपका रोटेटरी है, जैसे हम कहते हैं ना रिंग रोड, तो ये अगर आपका 7, जैसे कि ये 7 रहा है, बहुत सारे अगर आपके रास्ते एक ही जगह से जाते हैं तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, आपका रिंग रोड। क्यों, क्योंकि आपको ये बहुत सारा एरिया देता है आने जाने के लिए। ये जो आपका ट्रैफिक रहता है ना, ट्रैफिक को पास करने के लिए बहुत सारा एरिया ये प्रोवाइड कर देता है। इसलिए हम कौन सा वाला रोड यूज़ करते हैं, रिंग रोड, किसके लिए, 4 to 7 के लिए, 4 to 7 इंटरसेक्शन ऑफ द रोड के लिए। नेक्स्ट वो कह रहा है विथ इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल। अगर आप ट्रैफिक की स्पीड को बढ़ाएंगे तो एक ये जो आपका एक व्हीकल है, ये जो आपका दूसरा व्हीकल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड ज़्यादा है तो आप खुद क्या करके चलोगे, डिस्टेंस मेंटेन करके चलोगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक फ्लो बिकम ज़ीरो। कब आपका ट्रैफिक फ्लो ज़ीरो हो जाता है, तो जैम की कंडीशन में आपका ट्रैफिक फ्लो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक फ्लो बिकम ज़ीरो देन। अगर आपका स्पीड फ्लो किसी भी ट्रैफिक का ज़ीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रैफिक डेंसिटी अटेन मैक्सिमम वैल्यू वेयर एज ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम ज़ीरो, है ना। इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो डेंसिटी क्या हो जाएगी, आपकी डेंसिटी ट्रैफिक की ज़ीरो हो जाएगी और ट्रैफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ट्रैफिक डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और ट्रैफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है ना, पूरा फुल हो जाएगा आपका ट्रैफिक। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, 35 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर द फॉलोइंग एक्सीडेंट साइड आर कैरिड आउट। जो आपका एक्सीडेंट साइड है इनके क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है वो फर्स्ट आपका ऑप्शन है, क्या है आपका फर्स्ट ऑप्शन, इवैल्यूएशन डिज़ाइन टू सपोर्ट द पर्पस डिज़ाइन प्रपोज्ड डिज़ाइन। नेक्स्ट वो कह रहा है टू मेक कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लॉस। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, इवैल्यूएशन एग्जिस्टिंग डिज़ाइन, सपोर्ट प्रपोज्ड डिज़ाइन और टू कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लॉस। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है कलेक्शन ऑफ एक्सीडेंशियल डाटा इंक्लूड्स डिटेल ऑफ लोकेशन व्हीकल इन्वॉल्व एक्सेट्रा। हाँ, जो भी आपका एक्सीडेंटल डाटा रहता है तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं कि भाई लोकेशन कैसी थी, व्हीकल कौन सा था, इसका स्पीड क्या था, है ना। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, स्टॉप मैपिंग स्पॉट मैप्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट ओरिजिन। नहीं, स्पॉट मैप क्या रहता है, स्पॉट मतलब किसी भी एक इंस्टेंट या किसी भी एक
पर्टिकुलर प्लेस का, इसको हम कहते हैं स्पॉट मैप या स्पॉट डिस्टेंस, स्पॉट स्पीड, ये सारी स्पॉट जो पूछता है ना, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं स्पॉट में। तो याद रखें, कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह को हम कहते हैं स्पॉट। नेक्स्ट वो कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी एक्सीडेंट डज नॉट इंक्लूड पर्सनल इंजरी एंड, भाई अगर एक्सीडेंट होगा तो कॉस्ट के साथ साथ पर्सनल इंजरी तो होगी ही आपको, है ना। तो ये वाला भी क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है ट्रैफिक कंडीशन डू नॉट अफेक्ट एक्सीडेंट स्टडी, भाई ट्रैफिक कंडीशन किस तरीके से इफेक्ट नहीं करता, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके, है ना, जो भी आपके एक्सीडेंटियल आपका स्टडी रहता है। सो ये वाला वीडियो अभी यहीं तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कल का एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत अच्छा जाए। आई विश बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल। और तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कल आकर के मुझे बताना कि पेपर कैसा गया। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और मुझे एक चीज़ और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि आपका नेक्स्ट वीडियो काय का चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो बहुत सारे हैं, तो इसलिए ये मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा चूज़ करना कि कौन सा वाला आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में याद से बताइएगा कि आपका कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।